शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिष्ठ श्रुतं मे मा प्रहासि
रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति ओम भद्रं नो अपि वातयमनः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति। जैसे पूरा हो गया था।
ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम लयाद विक्षेपाच व्यावर्तित मनो राग प्रतिबद्धं श्रवण मनन निधिध्यासनाभ्यास प्रसूत संप्रज्ञात समाधिना असंप्रज्ञात समाधि पर्यंतेन ततोपि प्रतिबंधात व्यावर्तनीयम इत्याह। राग प्रतिबद्ध मनो व्यावर्तयेत ततोपि व्यावर्तयेत। ज्ञानाभ्यास वैराग्य में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। सामान्य तो जो योग में तो यत्न तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, मन को हटा करके इसमें लगाना अभ्यास। यहाँ तो ज्ञानाभ्यास, पहले अभ्यास करके एकाग्र होने के बाद श्रवण मनन किया, जो श्रवण किया उसका फिर बार बार चिंतन करे मनन करे, ये ज्ञान का अभ्यास। अभ्यास ये सुना जैसे कैसे हो सकता है, थोड़ा तर्क में चिंतन करे तो उसका अभ्यास होता है, संख्या निवृत्ति होती है, फिर दृढ़ होता है। उसके साथ साथ वैराग्य भी आवश्यक है। वैराग्य बिना कुछ नहीं, वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानाभ्यास और वैराग्य ये दोनों से लयाद विक्षेपा से व्यावर्तितम। लय अवस्था में ज्ञान अभ्यास करेंगे लय अवस्था में, और वैराग्य भावना से विषय में मन जो भागता है विक्षेप सट जाएगा। लय विक्षेप से व्यावर्तित मन, लय विक्षेप से हट गया, विमुखीभूत हो गया। व्यावर्तित नहीं, हाँ लिखना व्यावर्तित टिप्पणी है विमुखीकृतम विक्षेपाच व्यावर्तितम। टीका में व्यावर्तितम है, उसके ऊपर टिप्पणी विमुखीकृतम विक्षेपाच व्यावर्तितम मन। का ऊपर के 5 नंबर हो जाए, उसके पहले व्यावर्तितम लिखना। मन के ऊपर 5 नंबर है लयादि विषयकम। लयादि विषयकम, लय विषय विषय मन उसे हट गया। फिर भी राग प्रतिबद्धम, रागे न प्रतिबद्धम, प्रतिबंधक राग है, विषय में राग आसक्ति है। राग से प्रतिबद्ध होने से मन क्या होगा, आगे प्रतिबद्ध होने से आगे फल नहीं मिलता है। फल क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास प्रसूत संप्रज्ञात समाधिना। श्रवण मनन निध्यासना का अभ्यास से उत्पन्न होता है, बार बार आवृत्ति करने से। आवृत्ति रसक उपदेशाद ब्रह्मसूत्र में आया, श्रवण मनन निध्यासन की आवृत्ति बार बार। श्रवण करके तात्पर्य निर्णय करे, संशय निवृत्ति के लिए मनन। ऐसे श्रवण मनन करते करते ब्रह्माकार वृत्ति होते निधिध्यासन। किंतु थोड़ी देर में फिर विषय मन भाग जाता है। फिर श्रवण मनन आवृत्ति करने पर उससे उत्पन्न होता है पहले संप्रज्ञात समाधि। तो हाँ त्रिपुटी का भान होता है, समाधि करता है, मालूम होता है। किंतु ऐसे समाधि से वो करते करते कहाँ कितने, थोड़ी देर समाधि करके छोड़ने का नहीं। श्रवण मनन अभ्यास करने से जो ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह होता है विषय चिंतन छोड़ करके, वो जो संप्रज्ञात समाधि है वो कहाँ तक करना है, असंप्रज्ञात समाधि पर्यंते न। अंत में असंप्रज्ञात समाधि तब तक बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, त्रिपुटी का भान नहीं होगा। ब्रह्माकार वृत्ति में कर रहा हूँ, बैठा हूँ, ये भी चिंता नहीं है। वृत्ति लगातार चलेगा। ध्यात्री ध्यान परित्यज्य क्रमाध्येक गोचरम निवात दिवचित्तम समाधि विद्यते। मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान का भी चिंता नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति का भी चिंता नहीं, मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव चलता है लगातार। असंप्रज्ञात समाधि, संशय विपर रहित हो तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती। ऐसे ततोपि प्रतिबंधात, ये समाधि के द्वारा राग प्रतिबद्ध मनो निवर्तयेत। ततोपि पर्यंतेन प्रतिबंधात,
पर्यंतेन राग प्रतिबद्धम ततः वो श्रवण मनन निध्यासन से प्रतिबंध होने के कारण मन को व्यावर्तनीयम केन व्यावर्तनीयम श्रवण मनन निध्यासन अभ्यास प्रसूत संप्रज्ञात समाधिना असंप्रज्ञात समाधि पर्यंतेन में उनको हटाए तथापि विषय से राग के क्या प्रतिबंध होने से मनोव्यावर्तनीयम हटाना चाहिए। इस कहते लय लये संबोधये चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। लय चित्त का लय अवस्था हो तो चित्तम लय संबोधयेत सम्यक बोधयेत ज्ञानाभ्यास ज्ञान का अभ्यास करने पर लय की निवृत्ति होती। उसके बाद लयावस्था से लय से आगे निद्रा वृत्ति होगी संबोधयेत फिर ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव करे। आगे इतने करते करते मन फिर भाग जाता है तो विक्षिप्तम विषय की ओर भाग जाता है तो विक्षिप्तम पुनः समयेत पहले भी बाहर से हटा कर लगाया था लयावस्था में चित्त चला गया था फिर समय को बोधन कर थोड़ा ब्रह्माकार वृत्ति करते करते सोचते सोचते फिर मन बाहर भाग जाता है पुनः समय विक्षिप्त मन पुनः फिर समय फिर विषय से हटा करके लगाए। अभी लयावस्था नहीं विक्षेप अवस्था भी नहीं किंतु स्वरूप स्थिति नहीं है बीच में से रहता है स्तब्ध हो जाता है। लयावस्था नहीं विक्षेप सट गया किंतु वो काली जड़ बन जाने का नहीं जड़ समाधि नहीं उसमें स्वरूप वृत्ति प्रवाह प्रत्येकतानता लगातार प्रत्यय चल रही वृत्ति का प्रवाह यदि नहीं होता है तो कषायन सह वर्तती सकषायम चित्तम विजानियात समझिए चित्त सकषाय कषाय राग राग के कारण स्तब्ध हो गया विषय में राग है तो हट गया किंतु स्तब्ध हो गया फिर मौका मिलेगा तो भागेगा थोड़ी देर स्तब्ध हुआ स्वरूप में स्थित नहीं करके उसको समझे सकषाय विजानियात अतः उसमें हटाए आगे इसे करते यदि सम प्राप्त सम ब्रह्म स्वरूप में प्राप्त हो गया स्थिर हो गया स्थिर होने के लिए अभिमुख होते समय न चाले स्थिर होने के बाद तो चलाने का है ही नहीं प्रसंग सम प्राप्तम अभी सम को प्राप्त होने के लिए अभिमुख हुआ उस समय न चाले उस समय भी मन को इधर उधर नहीं करके स्थिर रहे आत्मसंस्थम न कृत्वा न किंचित विचिंतित। टीका में लय इति लय संबोधयति श्लोकाक्षराणि व्याकृति भगवान भाष्य व्याख्यान करते एवं अनेन ज्ञानाभ्यास वैराग्य द्वयोपायन लय सुषुप्ते लीनम संबोधयत मन पहला आया दुखम सर्व मनुस्मृत्य काम अवगा निवर्तेत अजम सर्वमाया ज्ञानाभ्यास वैराग्यम चैति ज्ञानाभ्यास वैराग्ये तयोर्द्वयम द्वयमेव उपाय दो ही मन को रोकने के लिए ज्ञानाभ्यास और वैराग्य ऐसे करते करते बाहर से तो हट गया फिर लय लय का था लियते अस्मिनित लय सुषुप्तम उसमें लीन हो जाता है मन लीन हो गया हट गया कारण सुषुप्त अवस्था में चला जाता है तो मन संबोधे सम्यक बोधे थे उसको बोधन कराए कैसे बोधन कराने उसके आगे आते टीका आगे है टीका देखो पहले ज्ञानाभ्यास और वैराग्य ज्ञानाभ्यास क्या है श्रवणादि आवृत्ति श्रवण मनन क्या की आवृत्ति ये ज्ञान का अभ्यास श्रवण करे फिर मनन श्रवण काले ही मनन करने पर मनन करते करते
यदि वैराग्य है और वासना नहीं है तो निधिध्यासन ब्रह्मा की आवृत्ति अपने आप हो जाती है। यह आवृत्ति ज़्यादा कुछ नहीं करे, सीधा निधिध्यासन करे बैठ जाए, कुछ नहीं। श्रवण मनन की आवृत्ति करे, श्रवण करे कि मनन करे। मनन में बहुत आवश्यक है संशय निवृत्ति के लिए। ये हो गया ज्ञानाभ्यास। तच्चिंतनम तत्कथनम अनन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यास मित्र, यही ज्ञानाभ्यास। उसका चिंतन, उसका कथन, परस्पर बोधन, दूसरे से पूछना, दूसरे से सुनना, ऐसे करते करते दृढ़ होता है। उसके बाद मन बाहर भागता है तो वैराग्य। वैराग्य कैसे होगा? विशेषु क्षणिष्णुत्वादि दोष दर्शन है ना। वैराग्य के कारण दोष दर्शन, दोष दृष्टि। कहाँ दोष दृष्टि? विषय में। क्या दोष है? क्षयिष्णुत्व, विनाशित्व, सातिशयत्व, दुख मिश्रितत्व, ये सब दोष है। दोष है किंतु राग अधिक होते दोष नहीं दिखता है। इच्छा बहुत होने से उसको ले लो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। किंतु जब विचार करते हैं तो दोष दृष्टि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ऐसे ही जहाँ दोष है, गलत अशास्त्रीय निषिद्ध कर्म, वो करने के थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़े। क्रोध होने पर क्या आगे सोचना नहीं, कुछ ना कुछ कर दो। कोई क्रोध होने से दूसरे क्या अपने पास कोई उसको फेंक कर तोड़ देते हैं। किसका बिगड़ता? अपने कुछ रखा है ना, किसके ऊपर क्रोध हुआ उसको जोर से फेंक दिया, तोड़ देते कोई कोई। ये क्रोध अधिक होता आगे पीछे विचार नहीं होता है। किंतु थोड़ा विचार करने से प्रवृत्ति होने के पहले दोष देखे, क्या आगे पीछे विचार करे, उसमें क्या लाभ होगा क्या हानि विचार करे। क्रोध करे कि कुछ करे तो क्या लाभ होता हानि होता विचार करे। अब विषय में से मन भाग जाता है, इसे विचार करे विषय क्या है, उस विषय सेवन करने से क्या लाभ होगा। कितने जन्म चले गए, कितने विषय सेवन कर लिया तो भी पेट भरा नहीं, तृप्त नहीं। अभी विषय सेवन करने से क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएंगे। जितने सेवन करने पर ये बाइस्ती और ये विषय प्राप्त होने पर नष्ट होने वाला है। ऐसे ऐसे विचार करने पर वैराग्य होता है। वही तृष्ण्यम, तृष्णा का विगता तृष्णा से सवितृष्ण तस्वा वही तृष्णम। तृष्णा जैसे प्यास अधिक है, प्यास अधिक होने से पानी पीना है, और उस समय पानी देखा कैसे क्या है, उसमें क्या है, क्या डला है, कीड़ा है क्या, क्या नहीं, मैला है क्या, वो सोचने पहले पी लो। अब विचारवान विवेक विचार कर देखेगा क्या है। फिर ये जब देखेगा उसमें कुछ है जो नहीं पीना चाहिए तो पिएगा, प्यास लगने पर भी। ये भी कोई जबरदस्ती कहता नहीं हमारे प्यास बुझ गई, मना करेगा, दूसरा दर्द होता नहीं। तो वही तृष्ण होता है, वहाँ बुझते नहीं है। किंतु यहाँ विवेक करने पर तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है। प्यास लगने पर पानी पिए बिना तृष्णा की निवृत्ति नहीं होती। किंतु ये विषय में इस प्रकार जो आसक्ति है राग, विषय में दोष दृष्टि देखेंगे तो राग की निवृत्ति हो जाती है। दोष देखा भोजन अच्छा भोजन है, भूख लगती है, थोड़ा विषय मिला हुआ, मालूम हो गया विषय है, कुछ कीड़े है, अभी बोलो खाने की इच्छा होगी, राग की निवृत्ति। भोजन में राग है, आगे भोजन मिलेगा तो खाएंगे, इसको नहीं खाएंगे। विषय मिला होता कितने खाओगे? आधा खाओगे या पूरा खाओगे? बोलो। थोड़ा सा तो लेना है, कुछ भी नहीं लेंगे। इसी प्रकार विषय में दोष दृष्टिकोण से वैराग्य हो जाता है, राग की निवृत्ति। क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती, भोजन सामने देखने पर क्षुधा की रहेगी, किंतु उसको लेने की इच्छा नहीं। इसी प्रकार जिस विषय में राग है, दोष दृष्टिकोण से राग की निवृत्ति होती है, वैराग्य। लय का अर्थ निद्रा, ये बड़ा विरोध है, प्रतिबंधक है। लय निद्रा अवस्था आ जाती है तो बैठकर ध्यान थोड़ा कभी चिंतन करे तो निद्रा आ जाएगी। इसे उसको हटाने का है। हटाने के लिए पहले, इसलिए पहले आसन से प्रारंभ करते हैं। ये लय विक्षेप दूर करने के लिए, लय विक्षेप दूर करने के लिए आसन में स्थिर होकर बैठे तो थोड़ा सा चिंतन कर पाएंगे। नहीं तो पैर को ऊपर नीचे आगे धीरे करते रहे, मेरुदंड कभी सीधा कभी टेढ़ाई से करते रहे, कभी बाएं कभी दाएं हिलते रहे, ये करते रहेंगे तो ध्यान कहाँ होगा, कहाँ चिंतन होगा। उसके ऐसे बैठे तो ऐसे इसको रख दिया,
और उस प्रयत्न करना पड़े तो कुछ करने के लिए शरीर को ऐसे रखना है, मेरुदंड पर ऐसे रख दिया सीधा, टेढ़ा बैठो तो थोड़ी देर बाद सीधा करना पड़ेगा। ऐसा रखो तो बहुत देर नहीं बैठ पाएंगे, सीधा करना पड़ेगा। जो लोग ऐसे कर बैठते हैं ना वो भी थक जाते हैं, फिर ऐसे करना पड़ता है। सीधा बैठेगा तो स्थिर हो सकता है। जैसे इसको रख दिया, कोई प्रयत्न नहीं करते, शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास करना पड़ता है। उसको स्थिर रखने के लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा, तभी स्थिर हुआ। उसके लिए प्रयत्न करना पड़े तो अभी बैठना सीखा नहीं है। बहुत लोग को बैठना भी नहीं आता है, आगे क्या योग अभ्यास करना है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर से बैठे और सुख से बैठे, कठिन तकलीफ नहीं। अभ्यास करने पर तकलीफ नहीं है, अभ्यास नहीं करने पर तकलीफ है, कष्ट है, पैर में तकलीफ, मेरुदंड में तकलीफ, इधर इधर करते रहे। खड़े होते समय कोई थोड़ा इधर कोई इधर, बैठते समय। जिनको तो दीवार में ठेस लग रहा बैठने का अभ्यास है, कहीं कहीं खड़े होते समय आरती में दीवार में ठेस लग खड़े होंगे और दीवार गेरू कर खराब कर देते हैं। कहाँ से मैला आता है, और दीवार में पहले गेरू था, वो कहाँ से आया? हम हाथ वालों ऐसे करते करते लगा देते हैं। सीधा खड़े हो बैठने का ये लय है निद्रा। तो निद्रा नहीं होती, निद्रा का विक्षेप समझ करके उसको दूर करना है। दूर करने के लिए ऐसे स्थिर बैठने का अभ्यास करना है, और विक्षेप भी दूर होता है स्थिर बैठने पर। यदि स्थिरता नहीं बैठने में, शरीर को इधर उधर पैर करते रहे तो कहाँ लक्ष्य में मन लगेगा, ध्यान चिंतन नहीं होगा। इसको दूर करना पड़ता है। वैराग्यम और लय हो गया निद्रा। संबोधन में अभिनयति, लय संबोधय चित्तम, चित्त को सम्यक बोधन कराए। ये तो कह दिया सम्यक बोधन करे, कैसे सम्यक बोधन कराना है? कुछ सेवा हुआ तो उसको तो उठाकर जगह उठा सर हिलाएंगे। सुनने डाकने बोलने पर सुनता नहीं तो क्या करेंगे? हाथ से पानी पैसा मिलाकर जगाएंगे। किंतु चित्त को क्या करेंगे? संबोधित, इसे कहते भगवान भाष्यकार आत्म विवेक दर्शन न योजयते, मन को उसमें लगाए। आत्मा का विवेक, आत्मा विवेक मन को हटाए, तस्य दर्शन ज्ञान, ये विशेष करे उसको हटा करके विवेक चिंतन करे, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मन क्या है। ऐसे आत्मदर्शन का, आत्मा विवेक दर्शन है ना, मन को लगाए। किस में मन को लगाएंगे? आत्मा में, आत्मा में लगाएंगे। हटा करके, बाहर से हटा करके, निद्रा से हटा करके उसमें लगाएंगे। अहम अस्मि परम ब्रह्म चिंतन करें, मैं चिद्रूप हूँ। ये सब दृश्य मिथ्या है। मन नया अवस्था में चला गया, ये लय अवस्था में चला गया, लय सुश्रुत निद्रा, ये वे का तंद्रा तमगुण का कार्य है। मन उधर चल जाता है। ऐसे करके अपने स्वरूप चिंतन करे। मन को मैं देखता हूँ, मन में नहीं हूँ, मन को देखने वाला दीर्घ रूप चेतन आत्मा, ऐसे विचार करने पर मन स्थिर हो जाएगा। देखे मन भी चल जाता है, मन गया जा रहा है, अभी तंद्रा है, तंद्रा अवस्था को आने वाला जो सावधान रहता है वो जान सकता है अब मन भी कहाँ जा रहा है। अभी निद्रा आने वाले उसके पहले पता चल जाता है। प्रमाद करने पर क्या होगा? निद्रा आराम से आकर के बड़े स्नेह करती है, सुला देती है निद्रा। माता देवी माता सुला देती है। और यदि थोड़ा समझदार होकर देखे, निद्रा नहीं आएगी। ये आत्मदर्शन योजना, ये अलग संबोध है चित्तम। चित्तम मन इत अनर्थांतर, अर्थांतर नहीं, मन को चित्त शब्द से कह दिया। टीका में मन से प्रकृति किमिति चित्तम उच्यते। मन तो चल रहा है, बीच में चित्त क्यों कहा? लय संवेद चित्तम, कहते मन चित्त समान है। वृत्ति को लेकर अलग अलग कहीं कहा जाता है, हुए अंतःकरण को, कहीं मन कहीं चित्त कहीं बुद्धि से कह देते हैं। आगे विक्षिप्तम च, कैसे विक्षिप्त होगा? काम भोगेशु पुनः समयेत, भोग विषय में मन विक्षिप्त हो जाता है, बैठ कर चिंतन करता है। भोग पास में नहीं, विषय चिंतन करके भी तो जाता है तो विक्षिप्त हो जाता है। पुनः समय, फिर समय हटाए, बाहर से हटा कर लक्ष्य में लगाए। विक्षिप्तम कहते विप्रसृतम, समयेत कहते व्यावर्तित यावत। विप्रसृतम के टिप्पणी विषय प्रवणम, विषय को भाग जाता है, बह जाता है। पानी थोड़ा डालो नीचे को बह जाता है। इसी प्रकार मन का स्वभाव, जैसे पानी नीचे बह जाता है, मन का स्वभाव इस प्रकार विषय को बह जाना।
और सावधान होकर उसको रखना पड़ता है। समयित बना टीका में विक्षितम विप्रसितम समयित कहते व्यावृत हटाए। पुनरित्यत्र विवक्षितम था, पुनः क्यों दिया पुनः, इसका अर्थ कहते एवं पुनः पुनरभ्यसतो, अभ्यास कितने समय करना है, बार बार करना है। कितने बार, 2 बार। जब मन भागता है तो हटाओ, कहीं फिर भाग जाता है तो क्या करना, फिर बाहर से विषय हटाओ, लक्ष्य में लगाओ, फिर चले जाएंगे तो फिर प्रयत्न कर लाओ। कब तक करते रहेंगे ऐसा, जब तक मन भागता है तब तक करो, मन नहीं भागता स्थिर हो गया तो करना कोई जरूरत नहीं। आत्मसत्ता मन कृत्वा न किंचित चिंता, आउ कोई चिंता नहीं, छोड़ दो, स्थिर हो गया तो। स्थिर नहीं होता तो प्रयत्न करना पड़ेगा। पुनर्पुनर्भ्यस्यत हो लयात संबोधितम विषयभ्यश्च व्यावर्तितम। अभी लय से संबोधित हो गया, लय अवस्था से घटा से हट गया, और विक्षिप्तम समेत विषय से हट गया। ऐसा होने पर भी अब किंतु नापि साम्यापन्नम, ब्रह्म में स्थिर अभी नहीं है, लयावस्था विषयावस्था छोड़ गया, ऐसे जड़ बन कर रह जाएगा, वो सकसाय स्तब्ध हो गया। तब तो इसको समझिए। कुछ लोग उसी को बड़ा कठिन होता है तब ध्यान करके, कोई तो लयावस्था को भी मान लेते समाधि लगी, निद्रास हो जा करके विक्षिप्त हो तो हटाया, उसके बाद एक कषाय अवस्था है, लय विक्षेप नहीं किंतु ध्येय का चिंतन नहीं। ध्यान करते समय कोई ध्येय का चिंतन होता है, ध्येय के बिना ध्यान नहीं होता है। लक्ष्य श्रवण मनन करे, लक्ष्य अपने स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है। ये सामान्य लोगों को पहले सीखते समय चित्तवृत्ति निरोध योग है, वृत्ति बहुत उनसे रोको, बस वृत्ति को रोको, रोकने के प्रयत्न करके वृत्ति मन को स्थिर करने के लिए प्रयत्न है। किंतु आगे ध्यान क्या है, प्रत्येक धारणा, देशबंध चित्त से धारणा, किसी में देश बंधों को लगाना, ये धारणा, उसे तत्र ध्येय में प्रत्येकतानता, लगातार प्रत्यय चले, लगातार ज्ञान चले, वो वृत्ति रहेगी, ध्येय विषय का चिंतन रहेगा, वो ध्यान है। ध्यान का तो चिंतन, ध्येय का चिंतन है ध्यान। तो उसमें अभी लय विषय पर रहते हो गया, ध्येय कुछ नहीं ऐसे रह गया। ध्येय क्या है मालूम, ध्येय में लगाए, वेदांत श्रवण करके तत्व अपने अहमस्मि पर ब्रह्म ध्येय वो चिंतन करे। जो वेदांत श्रवण नहीं करके इसे ध्यान करते, जिसका ध्यान करते उसमें चिंता, उसमें लगाना। लय विषय से रह गया किंतु ध्येय चिंता नहीं कर गया तो स्तब्धि भाव हो गया, ये सकसाय है। जो नापि साम्यापन्नम, तो कहाँ उस समय मन रहता है, अंतरालावस्थम, अंतराल मध्य में, लय नहीं विक्षेप नहीं और लक्ष्यों को नहीं, ऐसे रह गया बीच में, अंतराल मध्यवस्था में, उसको समझे सकसायम बीजानियात। सकसायम में समास कैसे होगा, कसायन सकसायम, उसका अर्थ कर दिया सरागम, सराग में समास, तो कसाय शब्द का क्या अर्थ हुआ, राग, कसाय कहता है राग। बीज संयुक्तम मन, मन होता है सरागम, बीज न संयुक्तम, बीज संयुक्तम, बीज कौन, राग है बीज, बीज कौन है, राग। बीज क्या है, बीज संकुर होकर कार्य बनेगा, पेड़ बनेगा। ये राग भी इस प्रकार बीज है, राग से बीज होने से क्या होगा, फिर मन को विषय कर भगाएगा। आगे टीका में दिया पुनः उभयत्व, हाँ बीच में, एवं उभयत्व व्यावर्तित मनस्तरी निर्विशेष ब्रह्मरूपताम गतम। लय विक्षेप से मन जब हट गया तो निर्विशेष ब्रह्मरूप तो प्राप्त कर लिया, ब्रह्म हो गया, अब स्थिर हो जा। इतिहास क्या कहते नहीं, ना फिर साम्यापन्नम, ब्रह्म स्वरूप में स्थित नहीं हुआ तो फिर कहाँ रहता है, अंतराल अवस्था, मध्यावस्था में, अंतरालावस्था मनस स्वरूपम। अंतरालावस्था मन का क्या स्वरूप है, कैसा रहता है, तृतीय पादावस्थम्भेन स्पर्शयति सकसायम बीजानियात। तो मन को सकसाय कहते, कसाय युक्त है, कसाय से राग से युक्त है। राग से युक्त होने के कारण लक्ष्य तक में नहीं रह पाता है, लयावस्था से हट गया, विषय से हटा दिया, किंतु लक्ष्य में नहीं होकर इसे रह जाता है। राग है बीज, बीज राग होने से क्या है, मौका मिला तो फिर भागेगा।
क्यों उसका राग का बीज क्यों कहा? राग से बीजत्वम पराचीन विषय प्रवृत्ति प्रतिपत्तव्यम। बीज क्या है? पराचीन, उसके बाद होने वाले मन की प्रवृत्ति, विषय में प्रवृत्ति होती, विषय प्रवृत्ति के प्रति वो बीज है, प्रतिपत्तव्यम ज्ञातव्यम। राग से बीजव्यम बीजत्वम ज्ञातव्यम। राग बीज समना, किसके लिए बीज? पराचीन विषय में प्रवृत्ति के प्रति, विषय में प्रवृत्ति विक्षेप, उसके प्रति बीज है, बीजावस्था में है। बीजन स बीजावस्था में से अब अंकुर होने के लिए तैयार है। बीज थोड़ा हो तो अंकुर हो जाएगा, इसलिए उस समय स्थिर होकर रह गया था नहीं, वो उसको समझे सकस है, उसे भी हटाए। यथोतमनु ज्ञात्वा किं कर्तव्यम, तो ये समझ लिया सराग सकसायम बीजान्यात, कसाय अवस्था वाले मन समझ लिया, जानने के बाद फिर क्या करेंगे? इतपेक्षायाम कहते तत्वपि यत्नतः साम्यम आपादयेत्, वहाँ से प्रयत्न करके साम्य का आपादन करे, साम्य ब्रह्म स्वरूप में लगाए आपादन करे। तो इसे क्या यत्न करेंगे? टीका में तत्वपि ततः तस्मात्, तस्मात् पंचमी अंत है, क्या लेना? अंतराल अवस्था पंचम्या परामृश्यते। पंचम्या पंचमांतेन पदेन, पंचमांत पद कौन है? ततः, उसके द्वारा क्या लेना? अंतराल अवस्था आया, अंतराल अवस्था से तत्वपि यत्न आपदेत, यत्न पर उसे हटाए। तत्वपि, अपि क्यों दिया? लयावस्थादि दृष्टान्त तुम अपि शब्द, जैसे लयावस्था विक्षेप अवस्था से मन को हटाया, ऐसे सराग कसाय अवस्था से भी मन को हटाए यत्न करके। अभी यत्नतः, यत्न क्या है? संप्रज्ञात समाधि ना, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि के द्वारा पंचम्यात साम्य में आपादित, संप्रज्ञात समाधि करे, समाधि ध्येय का चिंतन लगातार करे, तो संप्रज्ञात समाधि से उसको हटाए। साम्यम आपादे, साम्य को क्या? साम्य क्या है? संप्रज्ञात समाधि से यत्न से उसको हटाना, हटा करके साम्यम आपादे थे। साम्यम का अर्थ असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि आपादन करे, ध्यान चिंतन करे, समाधि लगाने से फिर असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगी, ये करे। चतुर्थ पाद से अर्थमः, आगे सम प्राप्तम न चाले, चतुर्थ पादे। यदा तो भाष्य में यदा तो सम प्राप्तम भवति, सम प्राप्त हो गया, यदि ब्रह्म में स्थिर हो गया तो वहाँ मन को चालन करने का और रहा क्या? उसने नहीं, इसलिए सम प्राप्तम भवति का अर्थ सम प्राप्ति अभिमुखम भवति, सम प्राप्ति के अभिमुख हुआ सम ब्रह्म में स्थिर होने के लिए। ब्रह्माकार वृत्ति करता है तो बिल्कुल लय विषय रहित होकर लगातार वृत्ति रहती है, संशय विपर नहीं, दृढ़ है, अभी सम ब्रह्म में स्थिर होने वाला है। लय में सम प्राप्त के लिए अभिमुख हुआ, तैयार हुआ होती, तब उस समय उसे नहीं हटाए, लय से हटा दिया, विक्षेप से हटा दिया, कषायावस्था से हटा दिया, अरे ब्रह्माकार वृत्ति होते समय फिर ब्रह्म उसमें से हटा दे, वो नहीं हटाए, तब ततः न विचालित, उसे विचलित नहीं कराए। विचलित होगा तो क्या होगा? ब्रह्म स्वरूप छोड़ करके और कहाँ जाएगा? विषय में जाएगा। विषयाभिमुख न कुर्यात, विषयाभिमुख नहीं करे, विषय को नहीं ले। टीका में समाधि द्वय द्वारा न, सविकल्प निर्विकल्प दो समाधि के द्वारा समम ब्रह्म, सम से ब्रह्म है, समान समरूप है ब्रह्म, कभी उसका परिवर्तन नहीं होता है। वो ब्रह्म कैसा? निर्विशेषम, विशेष सहित परिपूर्ण ब्रह्म, ये सम शब्द का अर्थ है। विशेष रहित परिपूर्ण ब्रह्म है सम, तम प्राप्य, समम प्राप्य, प्राप्त करके मन को तन्मात्रतया समाप्तम चेत, तन्मात्रतया समाप्तम चेत, यदि ब्रह्म मात्र हो करके मन समाप्तम स्थिर हो गया, समाप्त का समाप्तम निरुद्धम, टिप्पणी दिया, ब्रह्म में स्थिर होकर के तन्मात्र होकर के यदि मन निरुद्ध हो गया तो फिर उसको व्यावृत्ति क्या करेंगे? समाप्तम चेत, यदि ब्रह्म निरुद्ध हो गया, ब्रह्म में स्थिर हो गया मन,
तो वहाँ फिर उसको हटाने का कहाँ प्राप्त है, कौन हटाएगा? ब्रह्म स्थिर हो गया। समाप्तम चेद अप्राप्त प्रतिषेध सैत्, क्या प्रतिषेध करते न चाले। सम ब्रह्म को प्राप्त हुआ तो चालन करने का कुछ ही नहीं। न चाले तो चालन का निषेध किया, चालन पहले प्राप्त ही नहीं। जब मन सबसे हटकर ब्रह्म स्थिर हो गया तो चालन की प्राप्ति ही नहीं। जब प्राप्ति नहीं तो निषेध कैसे करेंगे? प्राप्त हो तो निषेध हो गया, जो अप्राप्त उसका निषेध नहीं होता है। जो आता है उसको कहे नहीं आओ, निषेध करें। जो कभी नहीं आता उसको नहीं आओ। जो कभी ध्यान नहीं करता उसको तो ध्यान नहीं करो। जो कभी जप नहीं करता क्या तुम जप नहीं करो। जो आसन नहीं लगाता उसको तुम आसन नहीं लगाओ। ये इसको क्या कहते हैं? अप्राप्त निषेध। प्राप्त है तो निषेध करना, अप्राप्त है तो निषेध नहीं होता है। तो यहाँ क्या है, सम ब्रह्म को प्राप्त हो गया, उसको न चाले थे, वहाँ चालन का प्रश्न ही नहीं। अप्राप्त निषेध से इतिहास है क्या? इसे समप्राप्त का क्या अर्थ करना? समप्राप्ति अभिमुखी भवती, समप्राप्ति के अभिमुख हुआ, उसके ओर गया, समप्राप्त होने वाला है। अभी ब्रह्म स्थिर होने के जा रहा है, उस समय से हटाए नहीं। ततो निर्विशेष वस्तु प्राप्त्याभिमुख्याद, निर्विशेष वस्तु प्राप्ति के आभिमुख्य जो हो जाता है, प्राप्त आभिमुख्याद अनंतरम, अभिमुख से भाव आभिमुख्यम, अभिमुख्य है ना, अभिमुख्याद अनंतरम, अभिमुख हो गया उसके बाद न चाले तभी उसके ब्रह्म में स्थिर होने वाला। किन तन मन मनस्य चालनम, मनुष्य चालन क्या है? यद प्रतिसिद्धते, मन का चालना, हिलाना, इसको पकड़ कर हाथ से हिला देंगे। बंदर को शाखा पकड़ के हिला देते हैं। तो मन को चालन क्या है? मन को क्या चालन जिसका निषेध करते हैं? यह चालनम किम मनस चालन किम यद प्रतिसिद्धते तत्राह, चालन क्या है? विषयाभिमुखम न कुर्यात्, यही चालन है। मन चलता है तो मन अपने स्थान रह करके विषय चिंतन करता है तो कहते मन भाग गया। मन से बहुत विषय चिंतन करता है, ब्रह्मांड चिंतन करता है, कहते मन भाग गया। मन भागता नहीं, मन यही उसका चलन है, विषयाभिमुख नहीं करे। ये आत्मचिंतन करते समय, श्रवण मनन करते समय ये सब ध्यान करके इसी प्रकार अप्रमत्त होकर के लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। तस्मा आगे समाधित्थायां यह सुखम उत्पद्यते तद विषयाभिलाषादपि मनोनिरोधव्यम, उसके बाद भी समाधि करने जाते हैं, थोड़ी देर बैठे, थोड़े आराम किया, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो समाधि क्या, समाधि के पहले भी जो नहीं समझ करके लयावस्था को समाधि समझते हैं, इसे कुछ लोग देखेंगे तो समझते हैं। जो कभी वेदांत श्रवण नहीं, कभी कुछ नहीं, किसके पास बैठ कर ध्यान कर बैठ जाते। पहले बैठेंगे तो बड़े सिद्ध पुरुष बैठ जाएंगे, फिर थोड़ी देर में नहीं जाएगी। और 1 घंटा देखे ध्यान बैठ कर सो ध्यान करते, कोई बैठते ही तो उनको देर नींद लग जाती, इतने जल्दी नींद लग जाती किस किस तो प्रयत्न करने पर नींद नहीं लगेगी, वो तो बैठते उनको नींद लग जाती है। यहाँ भी देखते हैं कभी कभी शांति पाठ करते समय किसको नींद लग जाती है। शांति पाठ में तो ध्यान करना है पाठ के लिए, किस किस बिना प्रयत्न लग जाता है। तो इसे इसको भी मान कर बड़ा खुश हो जाते हैं, ध्यान हमारा अच्छा लगता है। बस कहते कमरे में इतना अच्छा नहीं होता, वहाँ ध्यान अच्छा होता है। अंधकार कर बैठते सो जाते हैं, बैठते बस आरंभ हो गया वो। और उसके बाद उसको भी अच्छा मान लेते कोई, और थोड़ा समाधि अवस्था में गए, मन स्थिर हो गया थोड़ी देर, बहुत अच्छा लगता है। जो लोग को ध्यान सिखाते हैं ना, मन बहुत विक्षिप्त होता है, भागता फिरता है। मन के विक्षेप से मन थक जाता है, शांत हो जाता है, तभी गाढ़ निद्रा में सुश्रुति में जाते हैं। विषय भोग करने पर मन थक जाता है। जितने विषय हो और सारे इष्ट विषय उसको प्राप्त हो, तभी विषय सेवन लगातार नहीं कर सकता है, कभी ना कभी छोड़ कर सो जाएगा, शांत हो जाता है। तो ध्यान करने पर जब मन जिनका बहुत विषय है, विक्षिप्त है, थोड़े शांत होता है। कान बंद करो, आँख बंद करो, मौन रहो, खाद्य में थोड़ा देखो, सात्विक भोजन करो, खिचड़ी आदि आदि का उपवास रहो। ऐसा करके सप्ताह पालना करेंगे, करने के थोड़ा मन स्थिर हो जाता है।
स्थिर होने से थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। इसी प्रकार थोड़े कर या समाधि, अब ये निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञात समाधि हो क्या जाना, बड़ा अच्छा लगता है। इसको कहते हैं रसास्वाद। क्या कहेंगे? रस आस्वाद, आनंद का अनुभव, बड़ा आनंद लगता है। इससे वो ये भी नहीं करे, आई कहते समाधि सतः समाधि करना चाहता है अभी, अब योग्य नो यह सुखम जायते, सुख उत्पन्न होता है, तन्न आस्वादेत, ये सुखों का आस्वादन नहीं करे, अर्थात तत्र न रज्येत इत्यर्थ, उसमें आसक्त नहीं होगा। हाँ, न तन्न आस्वादेत, तन्न आस्वादेती थी टीका में पहले हुआ ना। अच्छा, यह सुखम उत्पद्यते तद विषयाभिलाषादपि मनो निरोधव्यम इत्या, मन को रोकना है। नास्वादयति थी, नास्वादयेत् सुखम तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत्, निश्चलं निश्चरचित्त मेके कुर्यात् प्रयत्नतः। तत्र सुखम न आस्वादेत, उस अवस्था में, समाधि में, सविकल्प अवस्था में आनंद होकर के इसका आस्वादन नहीं करे। प्रज्ञया निस्संग भवेत, विवेक बुद्धि से निस्संग, उसी से भी संग रहित तो हो जाए, आसक्त नहीं होकर के। निश्चलम चित्तम, निश्चरत, चर बाहर नहीं जाता है, तो प्रयत्नतः एक ही कुर्यात, लक्ष्य में उसको लगाए। तत्र इति समाधि अवस्था उच्यते, नास्वादे सुखम तत्र, सविकल्प समाधि अवस्था में। फिर क्या करे, किंतु समाधि अवस्थायाम सुखम यद उपलभ्यते, ये विचार करे, कुछ भी सुख मिलता है, समाधि अवस्था में सुख मिलता है, वो सुख भी तद अज्ञान विजृंभितम मिथ्यैव, जब अनुभव में आता है थोड़ी अच्छा लगता है। अब किसको कोई थोड़े सम्मान मिल गया, हाँ वाह हो गया, ज्ञान हो गया, ऐसे मान लेते। और चमत्कार कुछ आ गया, सिद्धि, योग दर्शन में आते सिद्धि आदि है, सिद्धि प्रतिबंधिका है, प्रतिबंध है। और थोड़े सिद्धि हो तो समझ लिया प्रयत्न हमारा ठीक हो रहा है, किंतु सिद्धि के पीछे नहीं भागे। और थोड़े मिल गया, उसको लेकर के आगे आ गया, बस हो गया। कोई कुछ शब्द सुन लिया कभी, बस हो गया, साक्षात्कार हो गया। कभी कुछ प्रकाश आलोक को देख दिया, बिंदु देख लिया, बस आत्मा साक्षात्कार हो गया। इसी प्रकार बहुत प्रकार विघ्न होता है। जो उपलब्ध होता है, शब्द सुनाई पड़े, कुछ दिखता है, कुछ भी दिखता है, कोई कोई कहते इष्ट देवता का दर्शन हो जाता है, कुछ दिखता है, कुछ सुनाई पड़ता है, समझे मिथ्या है। शब्द भी सुनाई पड़ सकता है, सुन सकता है, कोई कुछ दिख सकता है। ऐसे जैसे कान बंद करने से शब्द सुनाई पड़ता है, ऐसे कुछ शब्द होता है, धीरे धीरे बहुत शब्द, कभी कुछ सुनाई पड़ा, दिखने लगा, ये सब कुछ सुखा लगा, ये सब मिथ्या है, सब अज्ञान विजृंभित। जो उपलभ्यते, यद उपलभ्यते सुखम, उपलब्धि का विषय हो गया, वो आत्मस्वरूप नहीं। वो क्या है, उपलब्धि का विषय जितने सब अनात्मा है, विषय मिथ्या। तथा वो कहाँ से आया है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, अविद्या का कार्य, अविद्या से उत्पन्न हुआ। तथा अविद्या परिकल्पितम, जितने उपलब्धि का विषय है, चिद भाष्य है, चिद रूप ब्रह्म एक दृग रूप है, उसके द्वारा प्रकाश से जितने होंगे वो क्या होगा, सब अविद्या का कार्य। टीका में समाधि अवस्था उच्यते तत्र समाधि, किंतु साम्यावस्थायाम सुखम यद उपलभ्यते तद अज्ञान विजृंभितम, अज्ञान का कार्य, अज्ञान का ही फैला हुआ, अज्ञान का ही कार्य। अज्ञान कार्य होगा, क्या होगा, मिथ्यैव इति प्रज्ञया निस्संग होवेत्। प्रज्ञा क्या है, विवेक ज्ञान है ना, 3 नंबर टिवेंडी, अनित्य कारकेण अनित्य सुखा तद भेद निश्चयन,
ये विवेक विज्ञान ये सब अनित्य विजय का है, मिथ्या है वो इत्याकारण। जो उपलभ्यते वो मिथ्या है इत्याकारण। इस प्रकार अनित्य सुख से हटाए ये मिथ्या है, इस करके उसको हटाए ये मिथ्या है। ये विवेक विज्ञान से निष्पृह सन भावे, तो उसमें स्पृहा रहित तो हो जाए, इच्छा नहीं करे, आसक्त नहीं हो, हटाए। कोई भी सुख उपलब्ध होता है, कोई दिखता है, कोई रूप दिखता है, कोई शब्द सुनाई पड़ता है, तो सब अज्ञान का कार्य मिथ्या है, उसमें स्पृहा रहित तो घट जाए, उसमें महत्व बुद्धि नहीं करे। कोई उसके महत्व बुद्धि करे, शब्द सुनता है बड़ा खुश हो जाता है, शब्द सुनने लगा। इतने शब्द सुनते समय कान बंद करके अभ्यास करे तो कभी कभी अभ्यास करने से शब्द सुनाई पड़े तो मन एकाग्र तो होता है, किंतु उसमें रक्त आसक्त हो गया तो अभी लक्ष्य छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उससे भी दिखने में कुछ होता है, सुनाई पड़ता है, सुख उपलब्ध होता है, उपलब्धि का विषय हुआ। जो उपलब्धि का विषय, ज्ञान का विषय सब मिथ्या है, अज्ञान का कार्य करे, उसमें निष्प्रह हो जाता है। निष्प्रह सन प्रिय अपने लक्ष्य चिंतन करे, भाविता निस्संग प्रज्ञा भवेत। किंच यह चित्तम प्राचीन वैराग्यादि उपायन निश्चलम। निश्चलम, निश्चल चित्तम आगे उत्तरार्ध में। निश्चल कैसे हो गया अपने आप? प्राचीन वैराग्यादि उपायन, पहले जो वैराग्य अभ्यास के द्वारा मन निश्चल हुआ था। प्रत्यगात्म प्रवण प्रसादितम, प्रत्यगात्म प्रवण, विषय प्रवण होता है मन, विषय को बह जाता है, प्रवण ढालू बह जाना, विषय को ढाल बह न जाना चित्त का स्वभाव, किंतु प्रयत्न करके वैराग्य के द्वारा दोष दृष्टि करके प्रत्यगात्म प्रवणम प्रसादितम, चित्त को साधन करके प्रत्यगात्म प्रवण कर दिया, प्रत्यगात्म में मन लगाया। किंतु तद यदि स्वभावानुसार बहिर्निर्गंतुम इच्छेत, मन का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? बाहर भागना। बहुत प्रयत्न करके प्रत्यगात्म प्रवण किया, प्रत्यगात्म में लगाने के लिए आरंभ करते समय और अपना स्वभाव है मन का बंदर जैसे चलांगला भागना, बिना कारण ऊपर चढ़ जाकर शाखा को हिला देता है, इधर से उधर चलता है, कोई हो तो तोड़ कर फेंक देता है, कुछ नहीं, उसके मतलब नहीं बंदर का। ये मन का ऐसा है, वो कुछ मिलता है नहीं मिले तो भागना इधर उधर। बहिर्निर्गत तुम इच्छेत, अभी बाहर जाना चाहता है, तब उसके तदा संप्रज्ञात समाधेर, संप्रज्ञात समाधि से आगे प्रयत्न कर, असंप्रज्ञात समाधि होने तक, असंप्रज्ञात समाधि पर्यंतात प्रयत्नात्, यही प्रयत्न करने से तदात्मनि एव एकीकृत्य, ये समाधि करके आत्मा में एक लगा देना, मन को आत्मा में एक कर देना, लगा देना। तथा तन्मात्रम आपाद्य, तन्मात्र कर दे, ध्यात्री ध्यान परित्यज क्रमा ध्येय का गोतरम, ध्येय को विचार करके तन्मात्र हो जाए, स्वरूप तत्व स्थित नहीं, दृष्टि स्वरूपावस्थान, ये चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप में अवस्थान हो जाए, चित्तवृत्ति हट गया, स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा। तन्मात्र ब्रह्ममात्र आपाद्य करके स्वयं परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मक स्वयं तिष्ठेत, मन को ब्रह्म में लगा दिया, तन्मात्र कर दिया, इधर और कुछ नहीं, तो मन उसमें लग गया तो अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो गया। मन उपाधि का अपन से भिन्न मानता था, उपाधि मन शांत हो गया तो स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है, परिशुद्ध अत्यंत शुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मकम स्वयं तिष्ठेत निश्चरत, निश्चरचितम प्रयत्न तो एक ही क्रिया दे करके तद्रूप ब्रह्म रूप हो गया, ऐसे रह जाए। यहाँ तक कारिका की व्याख्या हुई टीका में। अब इस भाष्य की व्याख्या करने के लिए प्रथम पादाक्षराणि योजयति, श्लोक के प्रथम पाद के अर्थ का व्याख्यान करते भगवान भाष्यकर भाष्य में। प्रथम पादे नास्वादयेत सुखम तत्र, भाष्य में समाधि स्थितो योगिनो यह सुखम जायते तन्न आस्वादयेत, समाधि करते समय आरंभ करते समय जो सुख उत्पन्न होता है उसका आस्वादन नहीं करे, नहीं करे तो क्या करे? तत्र न आस्वादयेत का क्या अर्थ? न रज्यत, असत नहीं हो। टीका में तस्य समाधि अवस्थायाम इति शेष, तस्य समाधि स्थित, समाधि से तस्य
समाधि अवस्थायाम हाँ यह सुखम जायते समाधि स्थित योगी न समाधि अवस्थायाम यह सुखम जायते समाधि अवस्था में समाधि स्थित योगी न तस्य योगी न समाधि अवस्था में यह सुखम जायते समाधि अवस्था में सुखम जायते तस्य समाधि अवस्था में दिशेष कहीं तस्य पाठ हो सकता है ठीक है पूछा नहीं समाधि स्थित समाधि स्थित समाधि तस्य है भाष्य में नहीं समाधि स्थित योगिनो यह सुखम ऐसे पाठ है हाँ तो ही सत्यांत है समाधि से योगी न और समाधि अवस्थायाम इति शेष वहाँ अर्थ करना यह सुखम जायते तन्ना आस्वादेत तत्र न रज्यते इत्यर्थ द्वितीय पादम आकांक्षा द्वारा विवृणते द्वितीय पादे निस्संगम प्रज्ञा भवित व्याख्यान करते कथन तरी उसमें आसक्त नहीं हो तो फिर क्या करना कथन तरी तो उसका है निस्संग प्रज्ञा विवेक विज्ञान से निस्संग हो जाए निष्पृह भवेत निस्संग निस्संग का अर्थ क्या भाषा में निष्पृह निष्पृह शब्द का अर्थ टीका में यथोते सुखे अनुराग रहित सन निष्पृह होता हुआ सुख में अनुराग रहित स्पुरा रहित स्पुरा इच्छा ये समाधि काल में सुख उसमें अनुराग रहित होकर के निस्संग प्रज्ञा भवेत भाष्य में प्रज्ञा का अर्थ क्या विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि कैसे यद उपलभ्यते सुखम तद अविद्या परिकल्पितम मृषेवेति विभादे जो उपलभ्यते उपलब्धि का विषय चित्त के द्वारा प्रकाश्य होता है विषय सुख भी चित्त भाष्य चित्त के द्वारा प्रकाश्य होता है उपलभ्यते उपलब्धि होता है ज्ञान से भिन्न है उपलब्धि का विषय और जो ज्ञान से भिन्न है ब्रह्म से भिन्न है सब अविद्या परिकल्पितम जो सुख प्राप्त होता है विषय से समाधि काल में भी वो सुख भी अविद्या परिकल्पितम अविद्या कल्पित होगा तो क्या होगा मृषैव मिथ्या ही है मिर्षा एव तो सत्य ही नहीं इति विभाव है चिंतन करें टीका में विवेक रूप बुद्धि विवेक बुद्धि विवेक रूपा बुद्धि विवेक बुद्धिया विवेक रूप बुद्धि आगंतुक रज्जु सर्ववत कल्पितत्व जो आगंतुक है कार्य रूप उत्पन्न होता है जितने कार्य रूप है वो सब कल्पित है जैसे रज्जु सर्प रज्जु में सर्प पहले नहीं था बाद में नहीं तो बीच में भी नहीं आगंतुक है कल्पित है आगंतुक रज्जु सर्ववत कल्पितत्व इतएवं आत्मिका विवेक बुद्धि समाधि में सुख उत्पन्न हुआ ये सुख पहले नहीं था अभी उत्पन्न हुआ आगंतुक जन्य हुआ जो जन्य होने से इदम सुखम कल्पितम जन्यत्वात् रज्जु सर्ववत इदम सुखम जन्यम उत्पन्न हुआ जन्यम मिथ्या कस्मात् इदम सुखम मिथ्या कथम कल्पित नहीं कल्पितम मिथ्या जन्यत्वात् कैसे दृष्टांत रज्जु सर्प से उत्पन्न होता है इस प्रकार जो उत्पन्न होता है आगंतुक है वो मिथ्या है रज्जु सर्प के समान यही विवेक है इत एवं आत्मिका विवेक बुद्धि तया भावेत विवेक बुद्धि से चिंतन करके उसमें अनासक्त हो जाए निस्संग हो जाए एक ही आगे मृषैवैते भावयेत भावना कैसे करे भावना प्रकार अभिनयति यद यद उपलभ्यते सुखम तद अविद्या परिकल्पित ऐसी प्रथमार्ध से अक्षरार्थ मुक्त प्रथमार्ध का शब्दार्थ तो हो गया तात्पर्यार्थम निगमयति ततोपि सुखरागात निगृहणीयादि पर प्रथमार्ध का तो हुआ ततो भी समाधि के में जो सुख उत्पन्न होता उससे से भी सुख में राग होता है सुख रागात निगृहणीयात मन को निग्रह करे हटाए यहाँ तक पूर्वार्ध की व्याख्या हुई
उत्तरार्धम विभजते, आगे उत्तरार्धे निश्चल निश्चल चित्तम एक ही कुर्यात प्रयत्नता। यदा पुनः जब बात क्या है, निगृहणीयात, इका नहीं, निगृहणीयात, सुखरागात निगृहणीयात, गृहिणी दीर्घ, निगृहणीयात। क्या पाठ है? अच्छा अच्छा, निगृहणी, निगृहणीयात, सुखरागात निगृहणीयात इत्यर्थ। हाँ, पूर्वार्ध हो गया, आगे उत्तरार्ध। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा